अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अब्दुस्तार भाई आए हैं अनमोल कैटल फार्म पे और इनसे सींग और खुर बनवाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी खिदमत यहाँ ली जा रही हैं, तो इनसे इनका नंबर लेते हैं। पहले किसी भी दोस्त को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो इनकी खिदमत ले सकता है। 0307 0307 76 76 16 16 737। 737। कितना अर्सा हो गया जी ये सींग खोर का काम करते हुए आपको? जी 60-65 साल हो गया। 60-65 साल। जी अच्छा, ये दोस्तों कोई बंदा अपने उन्होंने नहीं मिलता इस तरह का बंदा खोर बनाने वाला, तो आप बनाना चाहे तो किहड़ी चीज़ों का ख्याल रखे खोर बनाते हुए खास तौर पर? जी ये 2000 चाहिए ने। इसना साफ करते हैं, इसना काटते हैं। अच्छा, नाखना नू कट दिओ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। जी ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਬਣਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਦ ਆ ਉਹਦੀ, ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੱਟਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਵਗ ਪਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਸਾਈਡ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਿਲਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਖੁਰ ਜਾਂ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੋਵ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜੀ? ਸਰੋਂ ਦਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੀ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾएगा, मिसाल पक जाएगा। सही हो गया। ये देखें जी, छिलाई के लिए ये औजार इस्तेमाल हो रहा है, इसको तेज़ रखा गया है इसकी धार को। और काटने के लिए ये इसको जी ये खुद ही इन्होंने फ्लेक्सिबल रखा है और इतना रस्सा इसको, ये देख लें 1 फुट होगा, ये डबल करके इसको बांधा हुआ है। जानवर मोटा हो जाए। जानवर को काबू करने का तरीका ये है कि इसको गले में पहले रस्सी डाली हुई है, ये देखिए, तलियारा नहीं, दूसरी रस्सी, और इस तरह इसको काबू करके गिराया गया है। खोर बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जानवर स्ट्रेस से निकल आता है। जब इसके नाखून बड़े होते हैं तो इसका चलना मुश्किल होता है और बाज़ दफ़ा नीचे कीड़े भी पड़ जाते हैं, सफाई नहीं होती तो ये मसाइल आते हैं और जानवर मुस्तकिल लंगड़ेपन का भी शिकार हो सकता है। और चलते हुए कहीं भी अगर ये खुर फंस जाए तो गिर के इसकी टांग टूटने का भी खदशा होता है। ये वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था औजार, ये इस तरह ये काम में लाया जाता है। ये देखें, रस्से से टांगों को ऊपर कर लिया इस तरह। ये देखें जी, पहले मिट्टी साफ़ कर ली है मार के, तो अब ये सफाई शुरू कर दी है इन्होंने। जब जानवर स्ट्रेस में होगा तो उसका फीड इनटेक भी मुतासर होगा। जब फीड ही सही नहीं करेगा तो उसकी बढ़ोतरी कम होगी, वक्त पे हीट में नहीं आएगा, और अगर हीट में आ भी गया तो फिर उसका कंसीव करने का रेट बहुत कम हो जाता है। जैसा कि जानवर की धूप, सर्दी, गर्मी, मौसम से बचाना, उसकी खुराक का ख्याल रखना, इसी तरह इसके ये पाँव का भी ख्याल रखा जाता है तो उसकी प्रोग्रेस बेहतर होती है।
कामयाब फार्मर जो हैं वो साल में एक बच्चा लेने पे फोकस रखते हैं। इसी तरह अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल ना रखा जाए तो ये सारे मकासद पूरे नहीं होते और फार्म जो है आपका वो फ़ायदा में नहीं जा सकता। नंबर कौन तेरे को? इसलिए जानवर की अच्छी खुराक के साथ साथ, मुतवाज़न खुराक के साथ साथ, सर्दी गर्मी से बचाने के साथ साथ उसके पाँव भी ठीक रखें। हर तरह का जानवर को माहौल अच्छा हो, खुराक अच्छी हो, उसकी सारी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हों, फिर ही वो आपको अच्छा दूध भी देगा, अच्छी प्रोग्रेस भी देगा। ये देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भी इस काम को सीख सकते हैं। ये देखें, और अगर इसके नीचे अगर कोई ज़ख्म बन जाता है इसको सफाई के दौरान, तो भाई अब्दुस्तार ने बताया है कि सरसों का ऑयल गर्म करके आप इस पे लगा दें तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। ये देखें जी, आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि कितना नाखून बढ़ा हुआ है और कितना एक्चुअल जगह पे है। ख़ास तौर पे जो जानवर कच्ची ज़मीन पे रखा जाता है जिनको, उनके नाखून जल्दी बढ़ते हैं। पक्की ज़मीन पे रखेंगे तो जानवर को तो मुश्किल होती है उठने बैठने में, लेकिन सिर्फ उनके खुर थोड़ा कम बढ़ते हैं नाखून। उससे बेहतर है आप कच्ची ज़मीन पे इनको रखें और वक्त पे इनके नाखून बनवाएं। जब आप कारोबारी लिहाज से फार्मिंग करना चाह रहे होते हैं तो इन सारी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातों से आप अपने फार्म को नफ़े की तरफ ले जा सकते हैं। ना कर्माड़िए डंडा थोड़ा उरे करो ना, मेरे को इतनी लंबी बांह तो मेरी कोई नहीं, इधर उड़ा भी कर। ये देखें जी, जहाँ जहाँ जोड़ कर दे मिट्टी फंसी हुई थी वो सब साफ हो गई। देखिए हूं ऐसे लागे खा लिया इधर भी कर। ये देखें, अंदर की तरफ मिट्टी गई हुई थी तो वो सारी साफ हो गई। ये खोर बनाने के बाद जानवर थोड़ी देर थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है, फिर वो गोज़ टू हो जाता है। शुरू में थोड़ा चलने में, क्योंकि वो शेप बदल जाती है खुरों की, तो चलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करता है, लेकिन एक दिन के बाद वो अपने रिदम में चलना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, खुर बनने के बाद भी सुकून आ गया इसको, सो रही है। कभी किसी ने ऐसे नहीं सुलाया होगा ना तो उसको मोहब्बत मिल गई है भाई से। खून की वजह से नींद खाती है। चलो चलो उठो हाजी साहब उठा यार, मोहब्बत नाल उठा। रस्से शस्से खोले हुए हैं जी सारे, ये देखें अक्की बिल्कुल सो गई है जी। कर तौण खिंच तू एनू, चल पुत्र उठ, चल तौण एनू चल खिंच। पुत्र चल पुत्र चल 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 ओए उठी मैनू भी उठ। अच्छा तू बाहर ना रखा मुंह अंदर मुंह। बस उठा लेनी। चलो चल पुत्र चल, शाबाश।